Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the poem The Snake Trying from Beehive Book Class 9 CBSE Board. This poem is composed by W. Ross. आइए इस पोएम का एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। इसे सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के वीडियोज मिलते रहें। मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स एज फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ। हम में से ज़्यादातर लोग सांप को एक भयानक मौत के प्रतीक के रूप में मानते हैं। बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ ए विक्टिम। लेकिन इस पोएम में जो सांप है वो खुद ही एक शिकार है, अर्थात उसे कोई मारना चाह रहा है। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। सांप पड़ने वाले डंडे से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा है। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। वह अपने पतले लंबे शरीर को घुमा घुमा कर बिल्कुल जिगजैग मैनर में भाग रहा है। सांप को भागते हुए आप देखे होंगे। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। जब वह भाग रहा है तो उसका जो आकार है, जिगजैग मैनर में जब वो भाग रहा है तो उसका जो शेप है, उसका जो आकार है, कितना सुंदर और कितना प्रभावशाली लग रहा है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक्स। वह डंडे के प्रहार से बचने के लिए पानी पर से होते हुए या पानी के ऊपर से होते हुए भाग गया। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। फिर कवि जी कहते हैं, अरे उसे पानी के ऊपर से जाने दो और बिना कोई हर्ट किए, बिना कोई हानि पहुंचाए उसे सरपत में छिप जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन। फिर कवि कहते हैं कि वह सांप छोटा है और हरा है, हरे रंग का है। वह तो बच्चों को भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। कवि के कहने का मतलब है कि वह सांप पॉइजनस नहीं है, हानिकारक नहीं है। एलंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेज्ड अवे। जब तक उसे देखा नहीं गया था और उसका पीछा नहीं किया गया था, वह बालू के पास था। एंड नाउ ही इज वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। लेकिन अब वह तरंगों में, पानी की तरंगों में गायब हो जा रहा है, हरे हरे पतले पतले सरपत की पत्तियों के बीच। तो इस तरह से ये पोएम समाप्त हो गई। स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये पोएम? इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसे क्लास 9th CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।